डॉक्टर सतीश सिकरवार जी ने मुरार कुम्हरपुरा इंदरगंज चौराहा ब्लॉक में आयोजित विशाल धरना कार्यक्रम में सम्मिलित होकर क्षेत्र की जनता की आवाज को मजबूती से उठाया। मनरेगा का नाम बदलने, गंदा पानी पीने से हो रही मौतों और SIR में हुई गंभीर धांधली के विरोध में आज जनता ने एकजुट होकर अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस हमेशा जनहित की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी जनता के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करती रहेगी। जनता की आवाज ही हमारा संकल्प है। इस अवसर पर MIC मेंबर पार्षद अवधेश गौरव ने कहा कि पूरे शहर में पानी की समस्या व्याप्त है, कई जगह सीवर युक्त पानी आ रहा है, वहीं मनरेगा के नाम पर धोखा दिया जा रहा है और SIR में नाम काटने की धांधली की जा रही है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्षगण, पार्षदगण एवं वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ग्वालियर जिले की सभी ब्लॉक स्तर पर धरना आयोजित किए गए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ग्रामीण गारंटी योजना के माध्यम से मनरेगा चालू किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है वो काम तो कुछ नहीं कर रही है, लोगों को रोजगार तो नहीं दे रही, लेकिन जो योजनाएं चल रही है उनके नाम बदलने का काम कर रही हैं। अगर नाम बदलने से रोजगार मिलने लगा तो फिर कोई बेरोजगारी नहीं रहेगा दुनिया में। जबकि सरकार को ये करना चाहिए कि अपनी कोई नई योजना चालू करनी चाहिए, नए उद्योग धंधे लगाना चाहिए, कंपनियां लगाना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे कि सरकार ने आने से पहले वादे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो उस ओर काम करने चाहिए। सरकार उस ओर काम न करते हुए योजनाएं चल रही है पुरानी सरकार की, उनका नाम बदलने का काम कर रही है। दूसरी ओर आपने देखा होगा इंदौर में दूषित पानी को कारण लगभग 24 लोगों की मौत हुई, उस ओर सरकार का भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। और आपने ग्वालियर में भी देखा होगा, मैं ग्वालियर की बात करूं तो, कि इससे पहले EDB योजना आई थी जिसमें ग्वालियर मोहल्लों में पानी की लाइन डाली गई थी, लेकिन उसका कोई भी लाभ ग्वालियर की जनता को कहीं दिखाई नहीं देता। इससे ये प्रतीत होता है कि योजनाएं जो भी आती हैं उसका लाभ जनता तक धरातल पर नहीं पहुंचता है। उसमें क्या हुई, कहाँ लाइन डाली गई, न तो इनके पास कोई ड्राइंग है, न कोई मॉनिटरिंग रही। इसके कारण ये भी नहीं पता कहाँ पानी की लाइन डाली गई, अब वहाँ पानी की समस्या खत्म हो गई या गंदे पानी की समस्या खत्म हो, तो इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं। दूसरी अमृत योजना आई, उसके बाद भी जहाँ जहाँ काम हुए कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसकी मर्जी आई जहाँ लाइन डलवा ली गई। जबकि उसमें कहा गया था कि जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में लाइन डल जाएगी तो 9 मीटर पानी लोगों को ऊंचाई तक मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। जब और उसके अलावा साथ में यहाँ लाइन डली है वो रोज आए दिन टूट रही है, उसके कारण हमारी जो सड़कें बनती हैं नगर निगम पर वैसी विस्तृत जो जगह बनाते हैं, पानी की लाइन टूटने के कारण आए दिन वो बैठ रही है। कल ही आपने देखा होगा GDA कार्यालय के सामने रोड बैठी है, तो ये लाइन टूटने के कारण ऐसी व्यवस्था बन रही है। और SIR का मामला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अन्य लोगों को भी, कि SIR का मतलब सिर्फ इतना था, जो SIR का उद्देश्य था मेरे को ये समझ में आ रहा है कि SIR का उद्देश्य इनका कुछ और ही रहा है, जिसमें ये लोगों को वोट काटने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि 2003 का रिकॉर्ड लोगों से मांग रहे हो, जो 2003 का रिकॉर्ड लोगों ने दिया, उसके बाद ही 1 महीने बाद उनके पास नोटिस जाते हैं कि आपकी शिकायत प्राप्त हुई है और आप यहाँ नहीं रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूँ कि किसी ने किसी की भी शिकायत कर दी तो पहले तो हमें ये तस्दीक करनी चाहिए कि शिकायत करने वाला सही है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी ने कह दी कि ये नहीं रहते तो ये कैसे स्पष्ट करोगे। उसके बाद आप नोटिस देते हो उसको, वो 2003 का रिकॉर्ड दे रहा है आपको, उसके बाद आप नोटिस दे रहे हो, आप यहाँ नहीं रहते, जबकि उसके पूरे परदादा दादा तक यहाँ रहते आए और एक वर्ग को चिन्हित करके ही नोटिस दिए। मेरे वार्ड में ही 6 लोगों को, एक ही पोलिंग पर 6 लोगों को नोटिस दिए, वो 6 के 6 लोग मुस्लिम हैं, और जो कि वहां रहते हैं। 2003 का रिकॉर्ड दिया हुआ, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई, हमने जब उसको फोन लगाया तो कहता है मैं लोगों को नहीं जानता, मैंने कोई शिकायत नहीं करी है। तो इस तरह का देखने को मिल रहा है। इन सब को लेकर के आज धरने आयोजित किए गए पूरे शहर में। तो मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर महोदय को भी जानना चाहिए, इस तरह की लापरवाही न करें। एक जाति वर्ग को मतलब टारगेट करके आप इस तरह का काम न करें, ये गलत है, ये बता